अरविंद केजरीवाल ने कहा, मोदी सरकार फर्जी केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करवाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आई है। ईडी की पूछताछ में सत्येंद्र जैन और उनकी कंपनियों को 16 करोड़ देने के आरोपी जीवेश मिश्रा ने आरोप कबूल किए हैं। बीजेपी हमलावर हो गई। आपके तंत्र का दुरुपयोग करके 200 बीघा जमीन हथियाया। क्या वो सत्येंद्र जैन आज भी आपके लिए ईमानदार है? कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को कोरोना संक्रमण हुआ। कल दिल्ली की रैली में भी शामिल हुई थी सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। गुजरात में हार्दिक पटेल ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी के नितिन पटेल ने हार्दिक को पहनाई बीजेपी की टोपी। हार्दिक ने खुद को बताया पीएम मोदी का सिपाही। हार्दिक पटेल ने अपनी राजनीति की शुरुआत बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चलाकर की थी। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के घर सियासी हलचल बढ़ी। कई दलों के नेता आज मूसेवाला के पिता बलकौर से मिलने पहुंचे। कयास लग रहे हैं कि संगरूर सीट के उपचुनाव में मूसेवाला के पिता को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं सियासी दल। कुलगाम में मारे गए बैंक मैनेजर विजय राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, मोदी सरकार कश्मीर में लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। राजस्थान कांग्रेस में फिर झगड़ा। सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सवाल उठाए। कहा, हमने बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार का खुलासा किया, लेकिन सरकार ने कार्रवाई नहीं की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, किसी भी मुसलमान को 3 शादी नहीं करनी चाहिए। जायदाद के बंटवारे में लड़कों की तरह लड़कियों को मिले हक और तलाक कानूनी तरीके से ही ले मुसलमान। हमारा बहुत ही क्लियर स्टैंड है। आप अगर पिता है तो बेटा को जो प्रॉपर्टी का राइट दे रहा है, इक्वल शेयर बेटी को भी दे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, नेहरू और जिन्ना ने देश का बंटवारा करके समझदारी भरा फैसला किया था। नहीं करते तो हालात बुरे होते। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस है जिन्ना प्रेमी। देश की नेहरू और जिन्ना ने अकल से 2 टुकड़े किए देश के कि मुसलमान भाई, यदि आपको पाकिस्तान में जाना है, आप मेहरबानी करके चले जाए। हिंदू भाई, यदि आपको हिंदुस्तान में रहना तो आप हिंदुस्तान में। कांग्रेस के नेता द्वारा कहकर इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि यदि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो उसका दोषी कोई था तो वो जवाहरलाल नेहरू। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलने की मांग उठी। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडळकर ने कहा, अहमदनगर को अहिल्यानगर कहा जाए। सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। त्या जिल्ह्याचे अहमदनगर नाव बदलून ते अहिल्यानगर करण्यात यावे, त्यासाठी मी आपणास पत्र लिहिलंय। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति के आधार पर जनगणना करवाने का ऐलान किया है, लेकिन यहां नीतीश सरकार में शामिल बीजेपी ने रखी है शर्त। कहा, दूसरे देश से आए लोगों की गिनती ना हो, वरना मांगेंगे नागरिकता। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने कहा, मोदी राज में देश खतरे में है। चाकू तलवारों से ऐसे ही लड़ाई हुई तो देश 100 साल पीछे चला जाएगा। केसी राव लोकसभा चुनाव के लिए मोदी के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा बनाने में लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने देखी अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। अमित शाह ने 13 साल में पहली बार पत्नी के साथ कोई फिल्म देखी है। 3 जून को रिलीज होने वाली है सम्राट पृथ्वीराज।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखी। यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। उत्तर प्रदेश में इसको हम टैक्स फ्री करने की भी घोषणा इस अवसर पर करते हैं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।